हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरई की सब्ज़ी, जिसे झींगा भी कहते हैं। तो ये देखिए झींगा है, जिसके ऊपर आप देखेंगे जो छिलके में धारी धारी बनी रहती है। तो एक ऐसी ही मिलता जुलता सब्ज़ी है जिसे कि नेनुआ कहते हैं, उसे आपको नहीं लेना है, इस झींगे को लेना है। तो आज इस तोरई से बनेगी बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी, जिसे एक बार आपने खा लिया तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। ये इतने टेस्टी लगते हैं कि इसे आप रोटी के साथ खाएं या पराठा के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप बहुत ही कम मसालों में बनाते हैं, मसाले तो बिल्कुल है ही नहीं, फिर भी इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि एक बार इसका स्वाद आपके मुंह में लग जाएगा तो आप इसे बार बार ही बनाना चाहेंगे, और बन भी जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इसे आप बना सकते हैं, और इसे बनाने में बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करना है। बस सब्जियों को काटने में ही जो मेहनत है तो मेहनत है, बाकी प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप झींगे को छील लीजिए, धो लीजिए और उसे पतला पतला काट लीजिए। तो इस तरह से गोल गोल पतला पतला आपको काट लेना है सारे झींगे को। और झींगे को काटने के बाद इसे देखिए इस तरह से पतला काटना है। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को गरम करेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, और सरसों के तेल को गरम होने देंगे। सरसों के तेल में टेस्टी सब्जी को बनाएं और भी स्वादिष्ट लगते हैं। तो तेल गरम होने पे 2 सूखे लाल मिर्च तोड़ कर डाल दीजिए। अब इसी में डाल दीजिए झींगे को, और झींगे को डालने के बाद इसे आप अच्छी तरह से तेल में मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिलाने पर आप देखेंगे कि अभी इसमें जो है पानी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये जो झींगा है पानी छोड़ते हैं, और इसे आप उसी के पानी में गलने दीजिए ढककर। तब तक यहाँ पर एक और पैन लेते हैं और उसमें डाल देते हैं सफ़ेद तिल। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डाल दीजिए, और तिल के साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे बादाम। अब इस बादाम को भी डाल दीजिए। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल को ले लीजिए, और यहाँ पर बादाम ले लीजिए, 20-25 बादाम ले लीजिए, और अच्छी तरह से इसे भूनना है। धीमी आंच पर आपको भूनना है, अच्छी तरह से भूनना है। और जब तक ये भुन रहे हैं, यहाँ पर झींगे को भी आप चलाते रहिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि झींगा देखिए पानी बहुत छोड़ रहे हैं। अब इसी पानी में ये हो जाएंगे। झींगे को अच्छी तरह से बीच बीच में चलाते रहें, और अच्छी तरह से इसे आपको गलाना है। तो इससे गलाने के लिए आपको अभी ना नमक डालना है और न तो पानी, ये खुद के पानी में ही धीरे धीरे गलते रहेंगे। और तब तक यहाँ पर बादाम और तिल भी अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसे ठंडा होने दीजिए। तब इसे एक प्लेट में निकाल दीजिए, और ये जब ठंडा हो जाए तब हम बनाएंगे इसका पेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका झींगा है देखिए अच्छी तरह से गल गए हैं, और यहाँ पर अच्छी तरह से जब तक गल रहे हैं तो चलिए इसे और भी अच्छी तरह से गलने देते हैं, और ढक दीजिए अच्छी तरह से, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से गल जाते हैं। यहाँ पर इसे ढक ढक कर ही आपको पकाना है। और यहाँ पर जो तिल है बादाम है अच्छी तरह से ठंडा हो गए हैं। तो चलिए इसे इस तरह से ही पीस लेते हैं। तो यहाँ पर दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पीसना है, और पानी भी नहीं डालना है। तो इस तरह से इसका जो पेस्ट है दरदरा बनेगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पीसना है। 2-3 बार चलाइए, ये अच्छी तरह से पीस जाते हैं। झींगा ने अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक बहुत ज़्यादा आप ना डालें, क्योंकि ये जो सब्जी है झींगे में नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ये गलकर बहुत ही कम हो जाते हैं। तो नमक बहुत ही ज़्यादा नहीं डालना है, इसलिए आप नमक थोड़ा पहले हल्का ही डालें, बाद में टेस्ट कर कर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार डालने के बाद आप इसी में जो दरदरा तिल का पेस्ट है उसे डाल दीजिए, और अच्छी तरह से इसे मिला दीजिए। अच्छी तरह से आपको इसे मिला देना है, और इसे आपको धीमी आंच पर ही अच्छी तरह से इसे चलाना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पानी है धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं, और ये जो सब्जी है धीरे धीरे देखिए एकदम गल गए हैं। और इसमें मैंने बहुत ही कम मसाले डाले हैं, और फिर भी ये इतने टेस्टी लगते हैं। इसे आप रोटी के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इसे आप ऐसे ही खाना चाहेंगे, इतने स्वादिष्ट लगते हैं। तो एक बार ज़रूर इसे बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं,
क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है, बहुत ही हेल्दी सब्जी है। और लास्ट में आप थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए और जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देखिए सब्जी तैयार हो गई है। तो बहुत ही कम मसाले में, बहुत ही कम नमक में बनने वाला ये हरा सब्जी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके बताएं।